क्वेश्चन नंबर 1, 16 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही उत्तर लोकसभा सीटें, परिसीमन और महिला आरक्षण। इसे 16 अप्रैल 2026 को पेश किया गया था। यह लोकसभा सीटें, परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। क्वेश्चन नंबर 2, परिसीमन विधेयक 2026 किस मुख्य जनगणना वर्ष और प्रक्रिया पर आधारित है? सही उत्तर 2011 की जनगणना। यह विधेयक 2011 की जनगणना और परिसीमन डिलिमिटेशन प्रक्रिया पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनावी क्षेत्रों का पुनर्गठन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2026 का संबंध मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से है? सही उत्तर दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इसका मुख्य संबंध दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से है। यह इन क्षेत्रों में महिला आरक्षण और परिसीमन के प्रावधानों को लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मार्च 2027 तक चर्चा में रहा जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर 80 केंद्रीय अधिनियम और अपराधों दंड का युक्तिकरण। यह लगभग 80 केंद्रीय अधिनियमों में छोटे अपराधों को गैर अपराधीकृत करने से जुड़ा है। इसका उद्देश्य व्यापार सुगमता को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 किस मूल अधिनियम में संशोधित करता है? सही उत्तर 2019 का अधिनियम। यह विधेयक मूल रूप से 2019 के अधिनियम में संशोधन करता है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को अधिक सुदृढ़ करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक परीक्षाएं अनुसूचित सावधानों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 किससे निपटने के लिए लाया गया है? सही उत्तर पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितता। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक यह देश में पेपर लीक और परीक्षा संबंधित अनियमितताओं को रोकने के लिए लाया गया था। इसमें कड़े दंड का प्रावधान भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 FCRA मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही उत्तर विदेशी फंडिंग और NGO से। इसका संबंध विदेशी फंडिंग और NGO के नियमन से है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह बेहद सख्त प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 यानी MSME का मुख्य फोकस क्या है? सही उत्तर MSME की परिभाषा और विकास से संबंधित बदलाव। यह MSME की परिभाषा और उनके विकास को गति देने से संबंधित है। यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 9, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 किस तंत्र को डिजिटल रूप से जोड़ने का प्रयास करता है? सही उत्तर राष्ट्रीय डिजिटल जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रणाली। यह देश में डिजिटल जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करता है। इससे पारदर्शिता डेटाबेस तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का संबंध किससे है? सही उत्तर कराधान और भुगतान एवं निपटान प्रणालियों से। यह कराधान तथा भुगतान एवं निपटान प्रणालियों से संबंधित है। यह वित्तीय प्रणालियों में सुधार लाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 किस क्षेत्र के साक्ष्यों और दस्तावेजों से जुड़ा है? सही उत्तर बैंकिंग रिकॉर्ड्स और साक्ष्य। यह अदालतों में बैंकिंग रिकॉर्ड्स और साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इससे न्यायिक प्रक्रिया तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रिब्यूनल्स सुधार विधेयक 2026 के माध्यम से किसकी स्थापना का प्रस्ताव है? सही उत्तर नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन। इसके तहत नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के गठन का प्रावधान है। यह ट्रिब्यूनल्स के कुशल संचालन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 ISI का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ISI को विधिक ढांचा प्रदान करना। इसका उद्देश्य ISI को मजबूत वैधानिक ढांचा प्रदान करना है। यह देश की डेटा प्रणाली को बेहतर करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन
संशोधन विधेयक 2026 किससे संबंधित है? सही उत्तर खान और खनन विनियमन। यह खान और खनन विनियमन नियमों में बदलाव करता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और ऑक्शन और विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 15, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का संबंध किससे है? सही उत्तर लीगल प्रोफेशन और बार संबंधित सुधार। यह कानूनी पेशों और बार संबंधी सुधारों से जुड़ा है। यह वकीलों के कल्याण और आचरण को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर 1991 में। यह वर्ष 1991 में पारित किया गया था। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कहा जाता है? सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इसे मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यापक बदलाव हुए थे। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे और शायद अखंडता भी जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? सही उत्तर 44वां संविधान संशोधन 1978। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया और यह एक कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A बनाया गया। जनता पार्टी सरकार द्वारा यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? सही उत्तर 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। यह युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी मिली इससे। क्वेश्चन नंबर 20, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? सही उत्तर 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? सही उत्तर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसने देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 22, शहरी स्थानीय निकायों नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन से मिली? सही उत्तर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा के अधिकार आर्टिकल 21A को मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया? सही उत्तर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। साथ ही 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 24, वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत किस संविधान संशोधन के तहत हुई थी? सही उत्तर 101वां संविधान संशोधन 2016। इसके द्वारा देश में GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। यह भारतीय कर प्रणाली का ऐतिहासिक सुधार था। क्वेश्चन नंबर 25, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण किस संशोधन द्वारा दिया गया? सही उत्तर 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए EWS को 10% आरक्षण दिया गया। यह अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करता है। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस ऐतिहासिक संशोधन से संबंधित है? सही उत्तर 106वां संविधान संशोधन 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGAC की स्थापना किस संशोधन से की गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गया? सही उत्तर 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। यह NJAC की स्थापना से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता LBA किस संशोधन के तहत हुआ था? सही उत्तर 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। यह भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। इसके तहत कुछ आदान प्रदान हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन को किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? सही उत्तर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। इसके द्वारा SC/ST आरक्षण को बढ़ाया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। साथ ही लोकसभा की अवधि तय की गई। क्वेश्चन नंबर 13, सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक संरक्षण किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? सही उत्तर 97वां संविधान संशोधन 2011। इसके द्वारा सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे संविधान के भाग 9B में जोड़ा गया।